भारत ने इस बार G20 की मेजबानी की। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। भारत की तरफ से G20 को लेकर काफी सराहना की जा रही है, लेकिन विदेशी मीडिया ने इसे लेकर क्या लिखा, आइए जानते हैं। द गार्जियन ने टिप्पणी की है कि सुनक को भारत में उतनी तरजीह नहीं दी गई जितनी उन्हें उम्मीद थी। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऋषि सुनक शुक्रवार 8 सितंबर को भारत पहुंचे थे। उन्होंने शिखर सम्मेलन में शिरकत की, उसके बाद वापस लौट गए। ऋषि सुनक के इस दौरे को लेकर द गार्जियन ने हेडिंग दी है, ऋषि कौन? G20 में भारत के करीब आने की होड़ में सुनक निर्धारित वरीयता क्रम से भी नीचे खिसक गए। वेबसाइट ने लिखा, ब्रिटिश पीएम शनिवार को आखिरकार पीएम मोदी से तो मिले, लेकिन एक दिन के इंतजार के बाद, और वो भी बिना किसी प्रभावशाली फोटो सेशन के। ये मुलाकात वैसी नहीं थी जैसी ब्रिटिश पीएम को उम्मीद थी। हालांकि दोनों की मुलाकात 8 सितंबर को होनी थी, लेकिन सुनक को वो तरजीह नहीं दी गई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पीएम मोदी के आवास पर होने वाले शानदार फोटो सेशन की बजाय दोनों नेता वहां मिले जहां भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, यानी भारत मंडप में, क्योंकि पीएम मोदी का आवास अपने पूरे वैभव के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए रिजर्व था। अखबार ये भी लिखता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की ये पहली भारत यात्रा थी। उन्होंने खुद को भारत का दामाद बताया था। ऐसे में उन्हें उत्साहपूर्ण स्वागत की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली के शहरव्यापी बंद होने की वजह से बहुत कम लोग सुनक से मिलने आ पाए। भारत में हुए G20 सम्मेलन पर दुनिया भर की मीडिया की नजर रही। अमेरिकी, यूरोपियन और एशियाई देशों के मीडिया ने इस पर अपने अपने ढंग से टिप्पणी की। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि G20 शिखर सम्मेलन में काफी जटिल बातचीत के बाद जारी घोषणा पत्र में यूक्रेन पर रूस के हमले या युद्ध के उसके बर्बर तरीके की निंदा नहीं की गई, बल्कि यूक्रेनी लोगों की पीड़ा पर दुख जताया गया, जिसमें कहा गया कि इस साल कम उम्मीदें थीं कि बटे हुए G20 में यूक्रेन के सवाल पर सदस्य देश किसी सहमति पर पहुंच पाएंगे। वहीं CNN ने लिखा, शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र पर जो सहमति थी उसकी कल्पना भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं की होगी। इसमें यूक्रेन के सवाल पर नरम रुख अपनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के मध्य पूर्व देशों और यूरोप से जोड़ने के लिए रेल और शिपिंग कॉरिडोर बनाने के ऐलान का भी जिक्र किया है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने लिखा कि भारत की छवि चमकाने पर पूरा फोकस किया गया। वहीं दक्षिणी अफ्रीकी मीडिया में मोदी की काफी ज्यादा तारीफ की गई। वहीं G20 को लेकर पाकिस्तान की मीडिया ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्ले कार्ड में इंडिया को भारत कहा गया, जिससे इस दक्षिणी एशियाई देश के नाम में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। डॉन अखबार आगे लिखता है कि इंडिया को भारतीय भाषाओं में भारत, भरत और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान के अलग अलग मीडिया हाउस ने G20 समिट को लेकर अलग अलग बातें लिखी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।